हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका मध्य प्रदेश पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है 15 मार्च 2023 को, उन्हीं के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया था 1968 में हर गोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1968 में हर गोविंद खुराना को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उड़ीसा में उस अभयारण्य का नाम बताइए जिसमें लगभग 900 वर्ग किलोमीटर का जल फैलाव और जो प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का सही जवाब हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय है जिसे CSIR के तत्वावधान में स्थापित किया गया था। भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय है बिड़ला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय कोलकाता, जो कि तत्वाधान में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेगा, गुजरात के पालनपुर के शहर में आप किस व्यापार से संबंध करेंगे। गुजरात में पालनपुर के शहर को हीरा व्यापार और पॉलिशिंग के व्यापार से संबंध करेंगे। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, संविधान सभा एक अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित पहली बार डैश को मिली। संविधान सभा एक अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित पहली बार 6 दिसंबर 1946 को मिली। तो सही जवाब हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस भारतीय मुक्केबाज ने हाल ही में WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट WBO ओरिएंटल सुपर मिडिलवेस्ट खिताब से दोहरी जीत हासिल की है। सही जवाब हो जाएगा विजेंदर सिंह ने। अगला क्वेश्चन, 2017 में भारत में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल आयोजनों में से कौन सा आयोजित किया गया था। 2017 में वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सही जवाब हो जाएगा फीफा अंडर-17 विश्व कप। अगला क्वेश्चन, पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताइए जिसका 1951 में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ। IIT खड़गपुर, इसका उद्घाटन हुआ था। सही जवाब हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत में यरलुंग त्सगपो नदी कहलाती है। तो भारत में यरलुंग त्सगपो नदी कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में जो साक्षरता दर है सबसे कम है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है। यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। सही जवाब हो जाएगा हबीबगंज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शाजापुर के गिरवर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति किस सदी में की है, किस सदी की है। शाजापुर के गिरवर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति 5वीं सदी की है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है। तो खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम है महेश्वरी साड़ी। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी क्या थी? ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी थी इंदौर। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दमोह में जटाशंकर मंदिर डैश समर्पित है? दमोह में जयशंकर मंदिर जो है गाइस ये महादेव जी को समर्पित है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष में इंदौर नगर निगम IMC की स्थापना की गई थी? तो वर्ष 1956 में इंदौर नगर निगम IMC की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड जो है ये 24 जुलाई 1975 को स्थापित किया गया, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन थे? तो अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में उर्जित पटेल थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में उज्जैन शहर जो है अवंतिका के नाम से जाना जाता था, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद होते हैं कुल 5, ये आपको ध्यान में रखना है। तत्सम शब्द नहीं है। अब देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए कोड जो है आपका ये तत्सम शब्द नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विदेशी शब्द नहीं है। सो गाइस पेट जो है आपका ये विदेशी शब्द नहीं है। कानून के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो कानून के विरुद्ध किया गया कार्य जो है गाइस ये गैर कानूनी कहलाता है। ऊंचे ऊंचे शब्द उदाहरण हैं, तो ऊंचे ऊंचे शब्द उदाहरण हैं पुनर्रक्त शब्द, तो सही वाला ऑप्शन जो है आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समूह का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा? तो समूह का पर्यायवाची होगा वृंद, तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। जो पृथ्वी से संबंध है के लिए एक शब्द निम्न में से क्या होगा? जो पृथ्वी से संबंध है इसके लिए एक शब्द होता है पार्थिव, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। चयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चयन का संधि विच्छेद होगा चे धन अन, चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। सफल का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? सफल का विलोम शब्द होगा विफल, दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। को उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से क्या होगा? तो देखिए उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से क्या होगा? देखिए कुपात्र, इसमें कु निकल रहा है, देख सकते हैं आप लोग कु निकल रहा है इसमें, कुपात्र, तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। त्रिशंक में नहीं है, त्रिशंकु, निरकुंज, निरक इसमें भी नहीं है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। चरण कमल निम्न में से कौन सा समास होगा? यानी कि चरण कमल जो हैं फूल कमल के समान, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कर्मधार समास, ठीक है। जहां पर आपके किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर हो जाएगा आपका बहुप्रिय समास। देखिए बहुप्रिय समास जैसे कि मान लीजिए जहां पर किसी भगवान या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम, जैसे कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है जैसे कि दशानन यानी कि 10 आनन हैं जिनके रावण, यानी कि ये प्रसिद्ध व्यक्ति है। और जैसे कि मान लीजिए नीलकंठ है जिनका, यानी कि भगवान शंकर, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बहुप्रिय समास होगा, ठीक है। और जहाँ पे देखिए कि आ जाए कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा करण से पूरा संप्रदान के लिए अपादान से मैं पेपर वगैरह वगैरह, यहाँ पर हो जाता है आपका तत्पुरुष समास। इस प्रकार से आप लोग पहचान सकते, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ पहचानने का। अब देखिए द्विगु समास के बारे में जान लीजिए। द्विगु समास मतलब संख्यावाचक शब्द, जहाँ पर संख्यावाचक शब्द आ जाए, जैसे कि चौराहा, 4 राहों का समूह, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका द्विगु समास। संख्यावाचक के दिमाग में डाल लीजिए, संख्यावाचक शब्द, जहाँ पर संख्यावाचक शब्द आ जाए वहाँ पर हो जाएगा आपका द्विगु समास, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और द्वंद्व, बीच में योजक चिन्ह आ जाए वहाँ पर आपका ऐसा योजक चिन्ह होता है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, योजक चिन्ह, इस प्रकार से योजक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। कान खोलना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या होगा?
कान खोलना, तो कान खोलना यानी कि सावधान करना। उद्धृत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? उद्धृत का शुद्ध रूप हो जाएगा उर्दंत। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस होगा? तो इन पंक्तियों में हो जाएगा रौद्र रस। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। तो 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी, तो यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। दिए गए शब्दों के क्रमशः सही उत्तर वाली पंक्ति को चुनिए। कपड़ा, घर, उत्तरी, मयूर। तो सही जवाब हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, चीर, निकेत, दुहिता, केकी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। इतश्री करना, इतश्री करने का मुहावरा होता है कार्य समाप्त करना। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करते अभिषेक पयोध हैं, बलहारी इस देश की है, मातृभूमि तू सत्य है, सुगुण मूर्ति सर्वेश की, यह निम्न में से क्या होगा? ये निम्न में से उलाला होगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। विनिमय शब्द निम्नलिखित में से किस विषय की शब्दावली है? तो विनिमय शब्द जो है ये वाणिज्य शब्द की शब्दावली है। तो सही जवाब हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यथामति, यथामति निम्न में से किस समास का उदाहरण है? देखिए जहां पर यथा, अनु, प्रति, आ, भर, उद, हर आ जाए वहां पर हो जाएगा अव्ययभाव समास। निम्न में से किसे एक गांव के स्थानीय सड़क का नाम रखने का अधिकार है? तो देखिए ग्राम पंचायत एक गांव का, इसका नाम स्थानीय सड़क रखने का नाम रखने का अधिकार है। सही जवाब हो जाएगा ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है? देखिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है। तो छिंदवाड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी निम्न में से कौन है? मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी हैं किसान। अगला क्वेश्चन, किस शहर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग स्थित है? पुणे शहर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग स्थित है। तो पुणे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रायोगिक चरण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रायोगिक चरण जो है वर्ष 2010 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसान किस वेबसाइट से कृषि उत्पादों के मूल्य से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं? AGMAR, AG मार्केट से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्व कुटरी ज्योति योजना निम्न में से संबंधित थी। तो पूर्व कुटरी ज्योति योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध कराना है। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, संबंधित क्षेत्रों सहित 2014-15 में जीडीपी स्थिर कीमत 2011-12 पर की भागीदारी साझेदारी है। सही जवाब हो जाएगा 17.4। अगला क्वेश्चन, खाद्यान्न के लिए समर्थन मूल्यों की एक नीति सर्वत्र भारत में डैश को अपनाई गई। खाद्यान्न के लिए समर्थन मूल्यों की जो नीति है सर्वत्र भारत में अपनाई गई वर्ष 1964 में। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जिला परिषद का अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव होगा अप्रत्यक्ष। सही जवाब हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई थी? तो वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना का क्या उद्देश्य है? तो मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना का उद्देश्य है गौशालाओं का विकास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है?
तो मध्य प्रदेश के तमिलनाडु में गेहूं की खेती जो है नहीं की जाती है। पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने का जो निर्णय है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत नेट का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो भारत नेट का मुख्य उद्देश्य है ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करना। सही जवाब हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा किसके जन्मदिन के पर संसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी? जयप्रकाश नारायण। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायती राज में ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जबलपुर में। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो मध्य प्रदेश में पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए 25% सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी मनरेगा के अंतर्गत 10% अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है? मनरेगा के तहत 10% अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है जब निवास के 5 किलोमीटर दूर काम करता है। सही जवाब हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, HTML का उपयोग निम्न निर्माण के लिए किया जाता है। तो HTML का उपयोग जो है वेब पेज के निर्माण के लिए किया जाता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाने वाली क्रियाविधि को क्या कहते हैं? तो प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाने वाली क्रियाविधि को हम कहते हैं जब निवास 5 किलोमीटर दूर काम करता है। आप एक वर्क बुक की 3 प्रतियों को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? मेनू से प्रिंट पर क्लिक करें और प्रतियों की संख्या वाले टेक्स्ट बॉक्स में 3 टाइप करें। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मेनू में निम्न में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं होती है? MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मेनू में पैराग्राफ कमांड जो है वो उपलब्ध नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, एक सेट्रोज लोकेशन में डाटा रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एक सेट्रोज लोकेशन में डाटा रखने की प्रक्रिया राइटिंग कहलाती है। तो सही जवाब हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स में फंक्शन कुंजियों की संख्या कुल 12 होती है। अगला क्वेश्चन देखेगा, MAC एड्रेस इज बिट्स, यानी कि MAC एड्रेस कितने बिट का होता है? तो कुल ये 48 बिट का होता है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। कुकीज को ट्रांजिस्टर कुकीज के नाम से भी जाना जाता है। तो कुकीज को ट्रांजिस्टर कुकीज के नाम से जाना जाता है सेशन। सही जवाब हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, कंप्यूटर्स की मूल भाषा जिसमें बाइनरी डिजिटल शून्यों और इकाइयों बिट्स की लंबा शामिल होता है, ये क्या कहलाता है? सो गाइस, ये कहलाता है मशीन लैंग्वेज। सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का चित्रांकन निरूपण क्या है? MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का चित्रांकन निरूपण है चार्ट। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, MS वर्ड फाइल के लिए एक्सटेंशन निम्न होता है। तो MS वर्ड फाइल के लिए एक्सटेंशन होता है .docx। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। LAN का विस्तृत रूप क्या है? तो LAN का विस्तृत रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। कितने बाइट्स 1 गीगाबाइट्स के बराबर होते हैं? सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेगा, एक्सेल में QTR1, QTR2, QTR3 निम्न का उदाहरण। तो ये उदाहरण है सीरीज के।
अगला क्वेश्चन, MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी डॉक्यूमेंट्स में से किसी भाग को कट करने के लिए प्रयुक्त होती है? सही जवाब हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, Ctrl+X। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ASCII एक कोडिंग सिस्टम है जो डैश विभिन्न कैरेक्टर्स प्रदान करता है। विभिन्न कैरेक्टर्स कुल 128 कैरेक्टर्स प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ड डॉक्यूमेंट MS वर्ड 2007 में को नेशनल लोकेशन में सेव करने के लिए आपको ऑफिस बटन में डैश पर क्लिक और सिलेक्ट करना होगा। सही जवाब हो जाएगा सेव एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर AIGN सेंटर का इस्तेमाल करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होता है? तो सही जवाब हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, Ctrl+E। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग कर डिलीट करते हैं तब फाइल में चली जाती है रिसाइकल बिन। डिलीट की हुई फाइलें जो हैं वो रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्प्रेडशीट का निर्माण करने और फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक टूल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।